So good morning to all of you. Yesterday we discussed three different organization which comes under the part of public sector enterprises. कल हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और हमने बात की थी कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री वेरियस कैटेगरीज. नंबर वन जिसमें हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. हमने बहुत अच्छे से इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया बच्चों. पुराने जो टाइम से ट्रेडिशनल फॉर्म से जो चलते आ रहे हैं इंडिया में, दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. डेफिनेटली इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स है, वो बिजनेस स्टडीज में आपको हर जगह दिखेगा. राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज इसको एक बार वापस से घर पे रिवाइज कीजिए. और अगर इन केस यू फाइंड एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, जस्ट डिस्कस विद मी पर्सनली, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. राइट? फिर हमने जब बात की मैरिट्स डीमेरिट्स के बाद, क्योंकि इसमें हमने देखी डीमेरिट्स में कई पॉइंट्स पढ़े, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है. अब आप में से किसी बच्चे के पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं, भले वो इतने ज्यादा टैलेंटेड है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बट क्या उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा? गारंटी है? नो सर. वहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर स्मूथली वर्क चलता ही रहता है, और आज का वर्क आज खत्म हो नहीं हो कोई टेंशन नहीं है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट जनरली ऐसा रहता है. एक पैशनेट वर्क नहीं रहता जो प्राइवेट सेक्टर में रहता है, बिकॉज इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन गेट इजिली ग्रोथ. आपको ग्रोथ मिल जाता है, आपने प्रूव किया अपने आप को, आपने अपनी सैलरी को डबल करा लिया. इट हैपेंस इन दी प्राइवेट सेक्टर, बट इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, ऐसा नहीं होता. और ये बात आप प्रैक्टिकल चेकआउट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन तभी हम बच्चों से भी कई बार करियर की बात करते हैं ना, तो कहते हैं बेटा अगर सुख शांति चाहिए, पीस चाहिए लाइफ में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बेस्ट है. 10 to 5 का जॉब, रिलैक्स होके घर पे आए, फ्री, नो टेंशंस. कोई काम रह गया तो कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट से कर लेंगे. बट इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं होता. प्राइवेट सेक्टर में हर दिन मेहनत रहती है, लेकिन एट द एंड यू गेट रिटर्न्स. जो चीज आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 30 इयर्स में अर्न करेंगे, वही आप प्राइवेट डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में 10 इयर्स में भी अर्न कर सकते हैं, इफ यू हैव टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है. तो ये डीमेरिट्स पढ़ी थी हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की. अच्छा खासा हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, बट लास्ट में एट द एंड हमने सूटेबिलिटी की भी बात की थी. हर जगह ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते. रेलवे की बात करें, अगर रेलवे को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गवर्नमेंट ने, कितना लॉस हो सकता है. फिर मोनोपोली चलाएंगे वो, लाइक इलेक्ट्रिक सिटी में. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक सिटी में जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस एंड ऑल, बिल की जो अमाउंट एंड ऑल है, इसमें कई जगह चेंजेस आए हैं. राइट बच्चों? तो इट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, किस सेक्टर में कहाँ गवर्नमेंट को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन करना चाहिए और कहाँ पर अपने पास ही पावर रखनी चाहिए. राइट बच्चों? देन कल हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स पब्लिक कॉर्पोरेशन, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. इसका आज डिटेल वर्जन, डिटेल नॉलेज लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट चैप्टर जितना बड़ा नहीं है, क्योंकि मेन जो होल सोल यहाँ पर है इस साल के हिसाब से, वो तीन ही मेन चीजें, दैट इज नंबर वन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, नंबर टू पब्लिक कॉर्पोरेशन, एंड नंबर थ्री गवर्नमेंट कंपनी. राइट? तो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो किसके ऊपर है स्टूडेंट्स? पब्लिक कॉर्पोरेशन. तो चलिए इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. Statutory corporation is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central or state legislature. सर ये क्या चीज है? या तो लोकसभा, विधानसभा, डिपेंड करता है, या तो सेंट्रल या स्टेट लेवल पर उन्हीं के पास पावर है. मतलब इनका एग्जिस्टेंस, अगर हम बात करें इनके एग्जिस्टेंस की, आप जहां पे भी चाहें प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इनका एग्जिस्टेंस कब होता है, कैसे होता है सर? स्पेशल एक्ट पास आउट होता है किसमें? पार्लियामेंट में. ऐसे ही इनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स. पहले इसकी पूरी थीम डिसाइड की जाती है कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा एक डिपार्टमेंट बने, पब्लिक कॉर्पोरेशन. उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, ये पहले ही डिसाइड किए जाते हैं. इनकी पावर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. आप कह सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट ओसीएम यहां पर अगेन किसके पास रहेगा? गवर्नमेंट. आपको अभी जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि नहीं सर,
गवर्नमेंट के पास ओसीएम नहीं है, मतलब ऑनरशिप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बट कहीं ना कहीं फील यही होगा एट द एंड जब आप डीमेरिट्स पढ़ेंगे कि इनके पास भी सभी पावर्स नहीं होती। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस रखती है स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्ट पास होता है स्पेशली इनके लिए, तब जाके इनका एग्जिस्टेंस होता है। एक्ट पूरा लॉ कि हाँ इनके लिए क्या क्या नियम कानून होंगे, इनके पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। और इसके दी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास एलआईसी भी है, एसबीआई की तो इमेज ही आपको दिख रही है, आरबीआई भी है, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स आपको बुक में कभी भी दिख जाएंगे, राइट। एलआईसी, आप सोचिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है बेटा 100%। पूरा इसके लिए एक्ट डिसाइड किया गया, नियम कानून पूरे इनके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, फिर इनका एग्जिस्टेंस हुआ। ठीक है, आगे रीड आउट करते हैं। इट्स पावर, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस एक्सेट्रा आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट। ये जो एक्ट है, राज्यसभा विधानसभा, यहीं पर डिसाइड किया जाता है कि हाँ भाई इन इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लिमिटेशंस क्या होंगी, ईच एंड एवरीथिंग इस एक्ट में डिसाइड किया जाता है, विच इज ऑफ कोर्स लॉ। एक लॉ के अंदर डिसाइड किया जाता है कि इनके पास क्या क्या चीजें होंगी। आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एसबीआई, एलआईसी, एफसीआई, आपको हर जगह दिखेगा बेटा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड क्वालिटी एंड ऑल सब चीजें चेकआउट करना, पूरे इंडिया में आपको हर स्टेट में यू विल फाइंड एफसीआई डिपार्टमेंट, राइट। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, राइट। ये सब एग्जांपल है। अब इसका और डिटेल वर्जन चाहिए तो जल्दी से सारे फीचर्स रीड आउट करते हैं, राइट। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों इनकी? सर सबसे मेन, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। या तो एक एक्ट बनेगा पार्लियामेंट के अंदर, या फिर लोकसभा विधानसभा जहां पर भी इनके लिए पूरा नियम कानून बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कौन से लेवल पर बन रहा है। स्टेट लेवल पर भी बन सकता है और सेंट्रल लेवल पर भी बन सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों? पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, ये भी डिफाइन की जाएंगी किसमें? एक्ट में ही डिफाइन की जाएंगी। भाई एक स्कूल बन रहा है, अब स्कूल में कहाँ तक बच्चे होंगे? फिफ्थ क्लास तक होंगे, एट तक होंगे, 10 तक होंगे, ये भी डिसाइड होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ये भी उसी में डिसाइड होगा, राइट। क्या क्या उसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ये सब चीजें बोर्ड ने पहले से डिक्लेयर कर दी। उसी प्रकार एक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉर्पोरेशन, जो कब एग्जिस्टेंस में आती है? जब उसके लिए एक एक्ट बनता है, और एक्ट के अंदर ये भी डिफाइन होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या लिमिटेशंस होंगी, राइट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों? इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, राइट बच्चों। लाइक इफ वी टॉक अबाउट इंडियन एयरलाइंस, कहने को कहते हैं कि हाँ भाई उनकी फ्रीडम है, अपने आप चलाते हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहता है, राइट। और आप कहीं अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, इंडियन एयरलाइंस के अंदर आपको दिखेगा कि है ना फीमेल्स, जो एयर होस्टेस होती है फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया, मिनिमम रिजर्वेशन एंड ऑल है, वेयर एज अदर जो एयरलाइंस है उनमें एज सच नहीं है। ये भी आप रिसर्च कर सकते हैं नेट के ऊपर, राइट स्टूडेंट्स। तो थर्ड पॉइंट बहुत अच्छा है, इट ऑपरेट्स अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देन फोर्थ पॉइंट, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सर कैसे? इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप बन जाती है। कब बन जाती है? जब इनके लिए एक्ट पास हो जाता है। वेरी इजी बेटा, राइट। एलआईसी जब बनी उसके लिए पहले डिक्लेरेशन हुआ, एक्ट पास आउट हुआ। कौन से ईयर में हुआ? ये तो आप सब रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ताकि पूरे कंट्री के अंदर कहीं पे भी किसी कस्टमर को इंश्योरेंस लेना हो तो एक गवर्नमेंट जैसी कंपनी लगे सबको, राइट। अलग से एक्ट बना दिया और एलआईसी का जन्म हो गया। ऐसा आरबीआई के लिए भी डिसाइड किया गया कि बैंक्स तो बहुत सारे ओपन हो रहे हैं, लेकिन बैंक्स को भी कंट्रोलिंग पावर किसी के पास होनी चाहिए। तो आरबीआई का डिक्लेरेशन हुआ, एक्ट पास आउट हुआ कि आरबीआई के पास क्या क्या रियल नियम कानून होंगे, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ये सब चीजें कब बनती हैं? जब एक्ट पास आउट होता है। एक्ट पास आउट हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाएगी स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट इज मैनेज्ड
by the board of directors who are nominated by the government. दिमाग लगाइए, कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उन्हें कौन नियुक्त करता है, उन्हें कौन सिलेक्ट करता है बच्चों? गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है, राइट? द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज। देखिए, 100% भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता। आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, पॉइंट नंबर 6। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने ही तरीके से एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, मतलब सिलेक्शन करना। पूरा 12th में आप पढ़ेंगे, पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर उनका ट्रेनिंग होता है, उससे पहले फिजिकल चेकअप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। तब जाके एक एम्प्लॉय को फाइनली गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तब जाकर ये कई फेजेस के पास करने के बाद एक एम्प्लॉय को जॉब मिलती है। इट्स नॉट इजी कि गए सीधा जॉब मिल गया दैट्स इट खत्म। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे फेजेस रहते हैं बेटा। और प्राइवेट सेक्टर में कई ऑर्गेनाइजेशन में तो कई और भी ज्यादा फेजेस रहते हैं, राइट? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जब मैंने मुंबई में SGFC स्टैंडर्ड लाइफ के साथ वर्क किया, यहाँ पर सब कुछ हो गया, रिटन पेपर, इंटरव्यू, ईच एंड एवरीथिंग। देन फाइनली मेरा फिजिकल फिटनेस का टेस्ट हुआ बच्चों, मुंबई में, जिसकी कॉस्ट अराउंड, कितने रुपीस लिख रहा हूं मैं, चेक कीजिए, जिसकी कॉस्ट कितने रुपीस, अराउंड 5,000 रुपीज, बट आई हैव पेड 0 रुपीज। हाउ मच आई हैव पेड? 0। क्यों? क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि मुझे चेक करना, एम आई फिट और नॉट। ठीक है जी, करा दीजिए चेकअप, हम चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी पार्ट रहता है प्राइवेट सेक्टर में। कई ऑर्गेनाइजेशन इसको भी प्रेफरेंस देती है कि भाई एम्प्लॉय आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पहले पता चल जाए, बिकॉज इसके बाद कंपनी ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करती है बच्चों, एम्प्लॉयज के ऊपर। इज इट ओके? ठीक है, तो 6 पॉइंट कितना क्लियर है? द पब्लिक कॉर्पोरेशन, या फिर जैसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनकी खुद की सैलरी स्ट्रक्चर होता है जो ये खुद डिसाइड करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। ये आप लिमिटेशंस पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। आगे चलिए, इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देखिए, भले ये पॉइंट नंबर 7 अभी कह रहे हैं फीचर, लेकिन रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट का प्रेशर, पॉलिटिकल पार्टीज का कहीं ना कहीं प्रेशर रहता ही रहता है। अब देखिए ना, किसान वाला आंदोलन चल रहा है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं रहता रहता है हमारी कंट्री में, और पब्लिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों पे ज्यादा रहता है। गॉट इट बच्चों? चले आगे, चलिए आगे जल्दी से रीड आउट करते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स, और एंड में आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं फिर से, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। देखिए क्या लिखा है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस। LIC का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है बेटा, RBI का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, इंडियन एयरलाइंस का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि पैसा तो कमाते ही है, बट मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है LIC का या किसी भी पब्लिक कॉर्पोरेशन का? सर, सर्विस। लेकिन एट द एंड पैसा तो आएगा ही आएगा डेफिनेटली, बट मेन ऑब्जेक्टिव हम मनी अर्निंग ना लिख के क्या लिखते हैं बच्चों? सर्विस। देन इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। अब आप सोचिए ना, पार्लियामेंट ने इसको जन्म दिया, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बना जहां पर परमिशन मिली कि हाँ, हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब कुछ मेंबर्स बनेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्हें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उनका करेगी कैलकु जो भी है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ऑल। तो एट द एंड ये एम्प्लॉइज जो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, कहीं पे भी पार्लियामेंट में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेन पर्सन है यही रेस्पॉन्सिबल होंगे। इज इट ओके? यही रेस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। इन डिपार्टमेंट्स को एनुअल जो भी हिसाब किताब रहा वो भी सबमिट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, कि हमने पूरे ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, नेट प्रॉफिट कितना अर्न किया, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क आपने किया, जस्ट लाइक इंस्पेक्शन। तो it is the responsibility of public corporation to submit the annual report also, right students? Next,
The accounts of public corporation are generally audited by the controller and auditor general. हाँ जी, ये पॉइंट भी अच्छा है। ऑडिट भी गवर्नमेंट करा सकती है इनका, कभी भी ध्यान रखना। ऑडिट हो सकता है ताकि पता चले कि ये ऑनेस्टी से फेयर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आकर कभी भी यहाँ पर इनका इंस्पेक्शन या ऑडिट कर सकते हैं। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। अब और अच्छे से इसको कवर अप करना है तो आइए मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों पे फोकस कीजिए, चेकआउट कीजिए बच्चों। मेन पॉइंट्स देखिए सबसे पहले। नेक्स्ट 1 मिनट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 5 पॉइंट्स मेरिट्स के एंड देन 4 पॉइंट्स डीमेरिट्स के प्लीज मन में रीड आउट करो। ओके स्टूडेंट्स? आई नीड 1 मिनट टाइम प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, चलिए रेडी हैं आप? अब हम मिलकर वापस से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, मेरिट्स। सबसे पहला मेन एडवांटेज आपको क्या दिख रहा है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का। A public corporation is able to manage its affairs with independence and flexibility। अब आप ध्यान से देखना पॉइंट, क्या पॉइंट रीड आउट किया आपने अभी? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और अभी आप कहीं ना कहीं डीमेरिट्स में देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। तो बिजनेस स्टडीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको कई बार दिखेगा कि पहले ये इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं और बाद में उसी को नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो कड़वा सच है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास भी पावर अप टू एन एक्सटेंट ही होती है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। तो अभी कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव तरीके से इनमें देखते हैं क्या क्या अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स? अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मीट इट्स अफेयर्स, मतलब जो भी वर्किंग है, विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। बिल्कुल सर, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये चीज नहीं है। वहां पर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट का 100% कंट्रोल रहता है। Whereas if we talk about public corporation, क्विक डिसीजन सर, यानी कि यहाँ पर रेड टेपिज्म वगैरह आपको नहीं मिलेगा कि एक से दूसरा दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, लोअर टू अपर प्रोफाइल तक, और टाइम बहुत ज्यादा लगेगा डिसीजन मेकिंग में। यहाँ ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पर लेस फाइल वर्क है एंड लेस फॉर्मेलिटीज है टू बी कंप्लीटेड बिफोर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पर हम जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। किसमें? पब्लिक कॉर्पोरेशन में क्विक डिसीजन है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, वहां पर टाइम फिर भी ज्यादा लगता है क्योंकि पूरा प्रारूप क्या है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी कि हाँ भाई ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पावर्स है, ये लिमिटेशन है, करो करो जो भी आप करना चाहते हो, लिमिट्स में रह के जो भी आपके पास पावर्स हैं उनको यूटिलाइज करके वट एवर यू वॉन्ट टू डू कीजिए। ठीक है सर। नेक्स्ट, थर्ड, सर्विस मोटिव। बिल्कुल सर, पब्लिक कॉर्पोरेशन की एक्टिविटीज ऑलरेडी हम पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं। सबसे पहले एक्ट वहीं से पास आउट होता है। दिस एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्या आप में से कोई बता सकता है एलआईसी क्या पैसा खा सकती है पब्लिक का? आप सोचिए, आप में से जितने भी बच्चे क्लास अटेंड करें, मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स ने एलआईसी से पॉलिसी ले रखा होगा। मेरे खुद की कम से कम 7 to 8 पॉलिसीज हैं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फ्रॉम एलआईसी। नहीं डूब सकती सर, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है सर। देखिए एलआईसी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में नहीं आता। एलआईसी किस में आता है स्टूडेंट्स?
LIC comes into the category of public corporation. आप अब तो आपके दिमाग में और क्रिएटिविटी आना चाहिए, और दिमाग अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको। एसबीआई दिख रहा है, एयर इंडिया दिख रहा है, इंडियन एयरलाइंस दिख रहा है, LIC दिख रहा है, एफसीआई दिख रहा है। इनका पैसा नहीं डूब सकता। सो व्हाई? बिकॉज इनका मेन कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट ने इनके लिए पहले से रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड कर दिए, तभी इनके लिए एक्ट बन चुका है, एक लॉ, एक पूरा पेपर पे सारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं बात? तो एक अच्छी बात है, सर्विस मोटिव है, और पहले से ये चीज पार्लियामेंट में इनके लिए डिक्लेयर हो चुकी है कि इनको मेन पब्लिक का हित में ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। तभी लोग क्या करते हैं, कई बार प्राइवेटाइजेशन जैसे हुआ मार्केट में इंडिया के अंदर, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी आई, वो नए नए ऑफर्स देती हैं, लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, भैया LIC दी बेस्ट है। क्यों? पूरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग है, कंट्रोलिंग है, पावर्स है गवर्नमेंट के पास, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका पैसा नहीं डुबा सकती। नेक्स्ट अगर आप देखें, एफिशिएंट स्टाफ, एज वी डिस्कस कि सर ये खुद अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करती है, कौन? पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विसेज टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। आप जरा सोचिए, इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूं, वंडरफुल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, आप सबको समझ में आए ना और अच्छा लगे तो आप प्लीज हैंड रेज करना। मैं आपको बताता हूँ, वन ऑफ माई रिलेटिव, ही इज वर्किंग इन LIC एज ए डबल AO। अच्छा प्रोफाइल होता है, आई थिंक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और इनके साथ एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ही वर्क्स इन बीकानेर ओनली, जयपुर रोड पे इनका मेन ऑफिस के अंदर जॉब है बेटा, जयपुर रोड पे। और इन भैया ने मुझे बताया कि LIC ने इनको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, इनको नहीं, सभी एम्प्लॉयज को, जो ऑफिशियल वर्किंग पे हैं, जो ऑफिस संभालते हैं, मेन मैनेजमेंट का वर्क करते हैं, कि अगर टाइम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम, सपोज 9:30 का टाइम है इनका ऑफिस रीचिंग टाइम, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत लेट चलता है सर, 9:30 का 10:30 में चल जाता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ही है सर, सीधी सी बात। तो इनके यहाँ कुछ रूल्स बने हुए हैं कि अगर आप टाइम से 5 मिनट्स पहले आते हैं, सुनना ध्यान से बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं मैं आपको प्रैक्टिकल। तो इनके जो प्रोफाइल की बात कर रहा हूं इन भैया की, ही गेट्स अ कूपन ऑफ ₹100 ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, और उस कूपन से आप मार्केट में कई जगह शॉपिंग एंड ऑल कर सकते हैं, हीरालाल में आप फूड खा सकते हैं, या मार्केट में कुछ फेमस रिलायंस फ्रेश या कहीं पे भी, उनकी कुछ कंडीशंस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई पियोन है तो मे बी उसको कूपन उसको भी मिलेगा, कितना रुपीस? ₹30। क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट होगा बताइए? क्या लगता है, चीज अच्छी है या नहीं है? एम्प्लॉय टाइम पे आएगा तो क्या होगा? चांसेस है सर वो ज्यादा वर्क करेगा, सीधी सी बात है सर। टाइम पे आएगा, वर्क करेगा, इस कूपन का एक लालच भी रहेगा, ग्रीड भी रहेगा। तो ऐसे कई एम्प्लॉइज महीने के 2-2 हजार रुपए तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे जाते हैं, जस्ट टाइम पे, पंक्चुअलिटी। तो ये चीज अच्छी लगी है आपको अगर, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, तो प्लीज रेज योर हैंड। और नहीं लगी अच्छी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। क्यों? वर्किंग, वर्किंग बहुत इफेक्टिव रहेगी सर। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉइज टाइम पे पहुंचेंगे, और कुछ जो नालायक होंगे वो एज यूजुअल लेट ही पहुंचेंगे, राइट? ये बात फैक्ट बताया मैंने आपको, अपने मन से कोई स्टोरी नहीं बनाई है बच्चों, ठीक है? आप भी कंफर्म कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये सिस्टम अभी रिसेंट में है या नहीं है, आई डोंट नो, बट ये सिस्टम उन्होंने खुद मुझे बताया कि अब तो महीने का 2-3 हजार का राशन कई बार हमें फ्री में मिल जाता है। आई वाज वंडर्ड कि मुझे वंडर हुआ, फ्री में कैसे मिल जाता है भैया? तो उन्होंने बताया, दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी वी आर गेटिंग फ्रॉम LIC। आई सेड इट्स गुड। तो उन्होंने कहा कि ये जब से स्टार्ट हुआ ना, मैं हमेशा 5-7 मिनट पहले ही पहुंचता हूं। तो काम क्या होगा बच्चों? इफेक्टिवनेस के काम होने के ज्यादा चांसेस है। और वही एम्प्लॉय अगर 1-1 घंटा लेट पहुंचेगा, दिक्कत रहेगा ना इससे, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आई थिंक उशान को कोई डाउट है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं बेटा जल्दी से। Next point, professional management. In board, its board of directors consists of business experts and also the representative of various groups such as labor, consumers, nominated by the government. तो बच्चों जरा एक चीज समझना, यहाँ पर जो मैनेजमेंट स्टाइल है,
ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से होता है। ऐसा हम आपको समझा रहे हैं। व्हाई व्हाई सो सर, ऐसा क्या रीजन है? देखिए, क्योंकि इनके पास खुद की पावर्स है, ये खुद अपने स्टाइल में एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मैनेजमेंट भी क्या चाहेंगे? प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, ताकि वर्किंग स्टाइल बहुत ही बेहतरीन हो, ताकि बेस्ट एम्प्लॉयज, बेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स अगर हमारे साथ काम करेंगे तो बेनिफिट ज्यादा हो सकता है। लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं होता ना बेटा। वहां तो हम क्या करते हैं, सिंपल, आ जाओ, रिटर्न पेपर पास किया और जो भी बेसिक क्राइटेरिया पूरा किया और गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट मैनेजमेंट स्टाफ मिले, बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट्स मिले, सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी बेहतरीन तरीके से मार्केट में अपना काम करे। सिंपल। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है हमने, पॉजिटिव रहे हम कि सर नंबर वन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है सर, हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। नंबर टू, सर क्विक डिसीजन, वेरी गुड सर। नंबर थ्री, सर इनका सर्विस मोटिव होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव सर्विस है। नंबर फोर, एफिशिएंट स्टाफ होता है। एंड नंबर फिफ्थ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लेकिन जहां अच्छी बातें होती हैं वहां कुछ बुरी बातें भी होती है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। आइए नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ते हैं, टॉपिक खत्म। प्लीज रीड आउट दिस 4 पॉइंट्स इन योर माइंड फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। प्लीज रीड इट आउट, ओके? आते हैं डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। नंबर वन पॉइंट, अभी अभी हमने देखिए फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था पॉजिटिवनेस में, मेरिट्स में, एडवांटेजेस में, फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उसी का नेगेटिव, क्योंकि सच यही है, सच यही है स्टूडेंट्स, कि ऑटोनॉमी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये केवल शोबाजी के लिए है, कि हाँ भाई एलआईसी का सारा कंट्रोल एलआईसी के पास है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटरफेरेंस है, अपने मन से एलआईसी कुछ भी करना चाहे नहीं कर सकती। आपको पता है एलआईसी का नया शेयर भी बहुत जल्दी मार्केट में आ रहा है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट देखिए अब उसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, राइट? प्रैक्टिकली ministers, government officials, and political parties often interfere with the working of these corporations. रहता है बेटा, बिल्कुल रहता है। बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो अपना इंटरफेरेंस करेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वो अपना इंटरफेरेंस करेंगी, ये रहता है, राइट? नेक्स्ट, lack of initiative. Public corporations do not have to face any competition and are not guided by profit motive. So the employees do not take initiative to increase the profit. अब जो एलआईसी है, अब सबको पता है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो हम भी चल ही रहे हैं नॉर्मल, क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाए? एम्प्लॉयज कई बार सोचते हैं, ऑफिसर्स क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं, क्या हो जाएगा, मेन मोटिव तो सर्विस है। एसबीआई भी कई बार ये सोचते हैं मेन मोटिव तो सर्विस है। तो यानी कि इससे प्रॉब्लम क्या आती है इन डिपार्टमेंट्स में बेटा? इन कॉर्पोरेशन में मेन प्रॉब्लम आती है कि अगर आपके पास दिमाग है तो भी आप उस दिमाग को यूज करते ही नहीं है। सर क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि स्पेशल एक्ट तो पार्लियामेंट में बन चुका है। अब आप कुछ भी एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कि भैया हमारा मेन मोटिव तो सर्विस मोटिव है, हमें तो पैसा कमाने से कुछ मेन हमारा लेना देना ही नहीं है। इस वजह से प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, कि नॉर्मल चलता रहता है, हमेशा नहीं, बट यही प्रैक्टिकली देखा जाता है। आप देखेंगे ना, देखिए क्या लिखा है, सो द एम्प्लॉइज डू नॉट टेक इनिशिएटिव, so the employees do not take initiative to increase the profit and reduce loss. The losses of public corporation are made good by the government. यानी कि अगर कहीं लॉस हो गया तो गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट आपको हेल्प कर देगी, वेरी सिंपल। लेकिन हुआ क्या, जो चीज कर सकते थे, जो चीज कर सकते थे, अब मैं बीइंग अ टीचर अगर मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं कि यस बेटा यू ऑल आर टैलेंटेड, लेकिन मैं सोचूं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो उससे क्या होगा बेटा? एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म से एक सिंपल यू विल गेट योर मार्कशीट, दिमाग कुछ लगा नहीं, बस पास हो गए, क्या बेनिफिट हुआ? यहाँ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं किसके अंदर? पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉइज आर नॉट टू मच मोटिवेटेड। उन्हें पता है कि मेन मोटिव तो सर्विस है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो सर्विस के लिए बनी है, तो क्यों हम दिमाग लगाए? इस वजह से इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा जो हो सकती है एक्चुअल में नहीं हो पाती।
सिंपल है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सी कहानी है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रक्चर। देखिए इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिफाइंड बाय द एक्ट एंड दीज कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैट्यूटरी और द एक्ट। यानी कि आप जरा सोचिए, रूल्स रेगुलेशन जितनी भी चीजें हैं वो एक्ट में डिसाइड हो चुकी है। अब अगर उसमें कुछ चेंज करना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना है, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चेंज कहां से पास आउट होगा, कहां पर मेन चेंज कहां पड़ेगा, एक्ट में, पार्लियामेंट में। तो वो तो पार्लियामेंट में जब डिस्कशन होगा तभी हो सकता है। आप चाहे अपने बिहाफ पर कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस कर दें, सॉरी, नॉट पॉसिबल। उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर ही वापस से मीटिंग होगी और वहीं पर एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट हो सकते हैं। आपके पास कोई पावर नहीं है। भले आप अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, भले आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आप चेंजेस नहीं कर सकते। जरा सोचिए, इसको प्रैक्टिकली समझिएगा बेटा। नेट पे रिसर्च करना, नेट पे रिसर्च करना मतलब क्या क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन में एग्जैक्टली आप रियल लाइफ में क्या दिख रहा है, एसबीआई में क्या दिख रहा है, एलआईसी में क्या दिख रहा है, इंडियन एयरलाइंस में क्या दिख रहा है। जब आप प्रैक्टिकल इसको रिसर्च करेंगे तो आपको कहानी और अच्छे से समझ में आएगी, बिकॉज ये थियोरिटिकल अप्रोच है और प्रैक्टिकली नेट इज देयर टू हेल्प यू आउट बच्चों, राइट। देन amending the act is a time consuming and complicated task, इसलिए उसमें चेंजेस होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर हमें क्या करना है उसमें चेंज करके, हम चाहे तो भी नहीं कर सकते। वो तो गवर्नमेंट की जब मीटिंग होगी पार्लियामेंट में या राज्यसभा, लोकसभा, वटेवर, जहां पर भी कुछ मीटिंग होगी, उसके अंदर ही अगर बात हुई तो चेंजेस हो जाएंगे, नहीं हुई तो चेंजेस होंगे ही नहीं। एज इट इज वो काम चलता रहेगा। यानी कि अगर आप अमेंडमेंट चाहते हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। जबकि क्या स्टार्टिंग में था, फ्लेक्सिबिलिटी है। कहां से फ्लेक्सिबिलिटी है बताइए। यानी कि ले देखे, इसका होल सोल कौन है, सर गवर्नमेंट ही है, पॉलिटिकल पार्टीज ही है, मिनिस्टर्स ही है। उन्हीं के अंडर में ही इनको देखा, हिसाब किताब किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस। The governing board of a public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. बेटा, अगर आपने सुना आज से कुछ साल पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर इतने कांड हुए थे ना, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एम्प्लॉयज ने क्या किया, यहाँ पे लोन्स, मार्केट में लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए और बिना डॉक्यूमेंटेशन के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थे। तो उससे क्या प्रॉब्लम हुआ बताइए, बहुत बड़ा लॉस हो गया। किसको? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को। एंड दिस इज द फैक्ट। तो ऐसा भी होता है कई बार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी हो जाती हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन में, यानी कि जिसे आप रिश्वत एंड ऑल भी कह सकते हैं, या पर्सनल लेवल पर जिस हद तक आप कर सकते हैं, ऐसे भी कई एम्प्लॉइज होते हैं। तो दिस इज अगेन अ नेगेटिव पार्ट, राइट। सुटेबिलिटी आप रीड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो टुडे वी हैव डन this statutory corporation. Tomorrow we will start government companies, right? So मिलते हैं बहुत जल्दी अकाउंट्स की क्लास में with some new material. वेट करते हैं बेटा, within 10 minutes we'll meet again. Bye bye students, bye bye all.